सीन इस समय दुविधा में है क्योंकि अगर उसने गोरिल्ला को ढूंढने की यात्रा जारी रखी तब वो फ्रीरेन, स्टार्क और फर्न के साथ अपने आगे का सफ़र जारी नहीं रख पाएगा क्योंकि बूढ़ी औरत ने उसे एक जगह बताई है जहाँ उसे गोरिल्ला मिल सकता है और अब उसे दूसरी दिशा में जाना होगा। शाम होने वाली है इसलिए वो इस जगह रहने का निर्णय करते हैं। गाँव वालों ने उन्हें रहने के लिए केबिन दिया है। केबिन एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ घर होता है। वो एक केबिन में रात बिता रहे होते हैं। फ्रीरेन ग्रीम्योर पढ़ रही होती है जबकि स्टार्क अपने कपड़ों को सिल रहा होता है। सीन लकड़ियाँ लेकर आता है जबकि फर्न खाने का सामान लेकर आती है। फर्न को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वो ये बात फ्रीरेन को बता दी है। स्टार्क उनकी बातों को सुनकर फर्न के हाथों को छूकर कहते तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे हैं। तभी फर्न बिना कुछ सोचे समझे ही अपने हाथों को स्टार्क के चेहरे पर लगा दी है। वो बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। रात को बर्फबारी शुरू हो जाती है। फ्रीरेन अब सोच रही है कि क्या उन्हें अपने आगे का सफ़र जारी रखना चाहिए या फिर नहीं। अगली सुबह बर्फीला तूफान आ चुका है। इस जगह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। एक गाँव वाला उन्हें यहाँ रहने की सलाह देता है। फ्रीरेन उस सलाह को मान लेती है क्योंकि बर्फीले तूफान में यात्रा करना बहुत खतरनाक है। इस यात्रा में उनकी जान भी जा सकती है। फ्रीरेन इस जगह रहने का निर्णय लेती है। वो उन्हें कुछ दुकानें और बार के बारे में बताती है जिन्हें वो देख सकते हैं और वो उन्हें ये भी बताती है कि यहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसकी दुकान के अंदर हमें जादू और मंत्र से जुड़ी किताबें मिल सकती है। मैं अपना आधे से ज़्यादा समय वहाँ बिताऊंगी। सीन भी फ्रीरेन की बात को मान लेता है। वो इस जगह रहने का निर्णय लेते हैं क्योंकि अगर उन्होंने अपने आगे का सफ़र जारी रखा तो इस बर्फीले तूफान में वो सब मारे जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। वो सब साथ में खाना खाते हैं। बर्फीला तूफान अब भी जारी है। वो वार्म अप भी करते हैं ताकि वो इस ठंड से बच सके। फ्रीरेन अपना खाली समय उस बूढ़े आदमी की दुकान में बिताती है जबकि सीन अपना खाली समय मदिरा की दुकान में बिताता है। फर्न और स्टार्क खाने का सामान लेकर आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात सीन सराय में होता है। वो एक गाँव वाले से बात कर रहा होता है। तभी फ्रीरेन उस सराय के अंदर आकर बोलती है कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। वो बोलता है क्या बात हुई है। फ्रीरेन उसे बताती है कि स्टार्क और फर्न अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। शायद उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। वो बोलता है तुम उनके बारे में मुझे क्यों बता रही हो। वो बोलती है मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम एक प्रीस्ट हो और इस समय तुम्हारा काम स्टार्क और फर्न की बातों को सुनकर उनके झगड़े को शांत कराना है। जिसके बाद वो कैबिन के अंदर जाते हैं। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। वो स्टार्क से अकेले में बात करता है। स्टार्क बताता है जब हम पहली बार कैबिन के अंदर आए थे तब फर्न ने मेरे चेहरे पर हाथ रखा था जिसके बाद मैं उससे बदला लेना चाहता था। तब मैंने उसे हर समय परेशान करना शुरू कर दिया जिस वजह से अब वो मुझसे बात नहीं कर रही है। इस समय वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। सीन कहते तुम्हें अपनी भावनाओं को उसको बताना होगा। स्टार्क सीन को धन्यवाद करता है और अब वो फर्न से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। जिसके बाद सीन फर्न से बात करता है। जिसके बाद फर्न उसे बताती है जब स्टार्क ने उसके कंधे पर हाथ रखा तब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसके हाथ बहुत ताकतवर थे। वो बोलता है तुम्हें स्टार्क को ये बात बतानी चाहिए। फर्न बोलती मैं जानती मैं स्वभाव से जिद्दी हूँ। मैं स्टार्क से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। स्टार्क और फर्न का झगड़ा शांत हो चुका है। जिसके बाद फ्रीरेन और सीन एक सराय में जाते हैं जहाँ वो मदिरा पीते हैं। वो स्टार्क और फर्न के बारे में बात करते हैं। सीन फ्रीरेन से पूछता है कि उसने उसे अपनी यात्रा में शामिल करने के लिए क्यों कहा। वो कहती है क्योंकि तुम मुझे हीमेल की याद दिलाते हो। सराय के बाहर आकर वो अपने अतीत को याद करता है। अगले दिन सीन उन्हें बताता है कि उसे गोरिल्ला की तलाश करनी है इसलिए अब वो उनकी इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकता है। सीन को विदाई देने के बाद वो अपने आगे का सफ़र जारी रखते हैं। सीन को उनकी बहुत याद आएगी। कुछ देर के बाद वो एक गुफा में समय बिताते हैं। स्टार्क उनके लिए खाने का सामान इकट्ठा करता है। वो उनके लिए खाना भी बनाता है। जैसे ही वो फर्न के पास जाता है उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वो ये बात फ्रीरेन को बताता है लेकिन फ्रीरेन को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वो बोलती है मुझे
12 घंटे और सोना है। वो बोलता है फर्न को ठंड लग रही है। उसके बार बार कहने पर भी फ्रीरेन नींद से नहीं जाग रही होती है। वो फ्रीरेन के गालों को खींचने लगता है। वो फर्न को देखकर कहती है उसे बुखार है। वो अपने बैग से एक किताब निकालती है। ये किताब उसे सीन ने दी थी। इस किताब के अंदर जड़ी बूटियों के बारे में लिखा हुआ है। वो स्टार्क से बोलती है मैं इस किताब को पढ़कर फर्न की बीमारी के बारे में पता लगाऊंगी और जादू की मदद से हम सोचेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो जान चुकी है कि फर्न को साधारण सर्दी हुई है। वो स्टार्क को बताती है कि मैं जानती हूँ कि ये जड़ी बूटी हमें कहाँ मिलेगी। वो अपने आगे का सफ़र जारी रखते हैं, जिसके बाद उन्हें एक बूढ़ी महिला का घर दिखाई देता है। वो उसे रहने के लिए जगह देती है। फ्रीरेन उन्हें बताती है मैं इस जगह बहुत साल पहले आई थी। वो बोलती है हीरोज़ की पार्टी इस जगह आई थी। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने डीमन किंग को मारकर इस दुनिया में शांति स्थापित की है और आज हम सिर्फ उन्हीं की वजह से खुश है। फ्रीरेन उन्हें धन्यवाद करती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि चेरी ब्लॉसम का पेड़ कहाँ होगा। वो उन्हें बताती है चेरी ब्लॉसम का पेड़ उत्तर दिशा में मिलेगा, लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। वो बोलती है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहले भी उस जगह जा चुकी हूँ जहाँ चेरी ब्लॉसम का पेड़ पाया जाता है। वो काम करने के लिए अपने घर से चली जाती है। स्टार्क बोलता है फ्रीरेन आपने फर्न के हाथ को क्यों पकड़ा हुआ है। वो उसे बताती है कि फर्न को ठंड लग रही है। अगर मैं उसका हाथ पकड़ूंगी तब उसे अच्छा महसूस होगा। बचपन से ही वो ऐसी है। ये सुनकर फर्न फ्रीरेन से नाराज हो जाती है, क्योंकि कोई उसे बच्चा कहे तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। फ्रीरेन बोलती है तुम ऐसे क्यों कह रही हो। वो बोलती है क्योंकि आप मुझे अब भी एक बच्चा मानते हो। जिसके बाद वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो जंगल में चेरी ब्लॉसम के पेड़ को ढूंढ रहे होते हैं। वो बोलती है मैं 2 साल पहले फर्न से मिली थी, तब उसकी हाइट बहुत कम थी और इन 2 सालों में वो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। वो अब भी मेरे लिए एक बच्ची है और अब हमें जल्द से जल्द जड़ी बूटियों को ढूंढना होगा। स्टार्क फ्रीरेन की बात को ध्यान से सुन रहा होता है। कुछ देर के बाद उन्हें जड़ी बूटियाँ मिलती है। उन्हें वहाँ एक कछुआ भी मिलता है। वो उसे खाने खिलाते हैं। वो अपने आगे का सफ़र जारी रखते हैं। ठंड से बचने के लिए वो एक गुफा में आग जलाते हैं। बहुत समय के बाद उन्हें चेरी ब्लॉसम का पेड़ मिल जाता है। स्टार्क उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है, क्योंकि वो पेड़ दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। स्टार्क बोलता है काश हम इस पेड़ को फर्न को भी दिखा सकते। वो बोलते हैं ये मेरा पसंदीदा फूल है जो सिर्फ सर्दियों में ही दिखाई देता है, लेकिन ये फूल जहरीले होते हैं। वो बोलता है आपने फर्न के हाथ को क्यों पकड़ा और आपको उसे बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो बोलती है मैं उसे अब बच्चा नहीं समझती हूँ। मेरी नज़रों में अगर हम किसी के हाथ को पकड़े तब उसको दर्द कम महसूस होगा और मैं नहीं जानती उसे बुरा क्यों लग रहा है। स्टार्क बोलता है मेरे मास्टर ने भी मुझसे ऐसे ही बोला था कि हमें दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। जिसके बाद फ्रीरेन याद करती है अतीत में जब उसे बुखार हुआ था, तब हीमेल ने उसके हाथ को पकड़ा था। उस समय उसने उसे बताया था बचपन में उसकी मामा की मृत्यु हो गई थी। उसे आज भी वो दिन याद है जब कभी उसे बुखार होता था तब उसकी मामा उसके हाथ को पकड़ती थी ताकि उसे दर्द ना महसूस हो, क्योंकि हर बच्चे को चाहिए कि उसका कोई ध्यान रखे, उसकी बातों को कोई समझे, जो उससे प्यार करे। जिसके बाद वो स्टार्क को धन्यवाद करती है, क्योंकि अब वो वही करेगी जो वो करना चाहती है। वो बोलती है अगर कभी तुम बीमार पड़े तब मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ूंगी। फिर वो एक बड़े से मशरूम को ज़मीन के अंदर से बाहर निकालती है। स्टार्क बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि फ्रीरेन ने अपने से साइज से बड़ा मशरूम को ज़मीन के अंदर से बाहर निकाला है। फ्रीरेन जड़ी बूटियों को मिला रही होती है। वो इस समय फर्न के लिए दवा बना रही है। तभी स्टार्क बोलता है फ्रीरेन आप इस समय एक चुड़ैल लग रही हो। अगले दिन फ्रीरेन फर्न को दवाई बनाकर खिलाती है, जबकि स्टार्क उस महिला काम में मदद करता है। फर्न अब ठीक है। वो बोलती है मैं एक बच्ची नहीं हूँ। फ्रीरेन कहती है मैं जानती हूँ। अब फर्न फ्रीरेन से नाराज़ नहीं है। कुछ दिन के बाद वो उस गांव से बाहर निकलते हैं। वो उस महिला को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने 3 अजनबियों को रहने के लिए जगह दी थी। रास्ते में फ्रीरेन उन्हें बताती है कि उनकी अगली मंजिल जादू के शहर हॉबर्ट में पहुंचना है।